नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कल हमने पढ़े थे वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आइए एक एक करके हम उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला भेद है हमारा विधानवाचक। ठीक है दोस्तों, विधानवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के करने का या फिर होने का हमें सूचना मिलती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर विधानवाचक होता है। आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। उसने दूध पिया। ठीक है, तो उसने दूध पिया। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया हो रही है। ठीक है, क्रिया होने की सूचना हमें मिल रही है कि उसने दूध पिया। वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है क्या है? क्रिया। तो हमें यहाँ पर भी क्या है? क्रिया के होने की सूचना मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्याम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए पढ़ रहा है क्या है? क्रिया है, क्रिया हो रही है। ठीक है, क्योंकि श्याम पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है निषेधवाचक। निषेधवाचक का अर्थ क्या होता है? जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से काम का या कार्य का नहीं होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, वहाँ पर आपका निषेधवाचक होता है। जैसे तुम मत जाओ, तुम मत खाओ, तुम मत नाचो, तुम मत पढ़ो। ठीक है, इस तरह से आपका निषेधवाचक अर्थ निकलता है। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है? ये निषेधवाचक है। ठीक है दोस्तों, क्या है? निषेधवाचक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब आज्ञा ही आपको समझ में ही आ रहा है, आज्ञा से ही, कि जहाँ पर आज्ञा का बोध हो, जहाँ पे आज्ञा का संकेत मिले हमें, वहाँ क्या होता है? आज्ञावाचक होता है। जैसे जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जहाँ पे आपका आज्ञा, आपका प्रार्थना, आपका उपदेश, ये 3 चीज़ें जहाँ पे भी आपकी दर्शाई जाएंगी वहाँ पर आपका क्या होगा? आज्ञावाचक होगा। ठीक है, आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि बाजार जाकर सब्जी ले आओ, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बाजार जाकर सब्जी ले आओ, आज्ञा आ रही है। ठीक है, सोहन तुम पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, तो यहाँ सब में आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी आज्ञा दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या है? आज्ञावाचक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपके जिन वाक्यों में भी आपकी आज्ञा, आपका प्रार्थना, उपदेश आदि इन तीनों का ज्ञान होगा, ठीक है, वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ आपका आज्ञावाचक होगा। ठीक है, आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। बाजार जाकर सब्जी ले आओ। देखिए, यहाँ पर बाजार लेकर सब्जी ले आओ, यहाँ पर क्या हो रहा है? आदेश दिया जा रहा है, यानी कि आज्ञा दी जा रही है। सोहन तुम पढ़ो, यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। बड़ों का सम्मान करो, यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आज्ञा दी जाती है वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, जहाँ पर भी आपके प्रश्न किए जाते हैं वहाँ पर
आपके प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। रीना तुम कहाँ गई थी? तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि रीना तुम कहाँ गई थी। श्याम तुम क्या पढ़ रहे हो? तो यहाँ पर भी प्रश्न हो रहा है। ठीक है, सोहन कहाँ जाएगा? यहाँ पर भी प्रश्न हो रहा है। ठीक है, तो तीनों वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इच्छावाचक। इच्छावाचक का अर्थ क्या होता है आप खुद ही समझ लीजिए। इच्छा का मतलब जहाँ पर भी इच्छा का बोध हो, जहाँ पर भी इच्छा हो। ठीक है, तो आइए इसे और अच्छे समझ लेते हैं। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों वाक्यों में इच्छा प्रकट हो रही है, शुभकामना दी जा रही है और आशीष दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यहाँ पर आशीष दिया जा रहा है। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, यहाँ पर इच्छा प्रकट। संदेहवाचक। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी संदेह या संभावना व्यक्त होती है वहाँ पर क्या होता है? आपका संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद रात को वर्षा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? संभावना हो रही है कि शायद रात को वर्षा हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना है। ठीक है, श्याम आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। श्याम आ रहा होगा ऐसी संभावना है, पर क्या पता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता और हमें मालूम भी नहीं है सही रूप में कि वो आएगा भी या नहीं आएगा, निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका संदेहवाचक होगा। हो सकता है राजेश आ जाए, यहाँ पर भी आपका संदेहवाचक होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मयवाचक क्या होता है? जिन वाक्यों से आश्चर्य, ठीक है दोस्तों, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है वहाँ पर आपका विस्मयवाचक वाक्य होता है। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ भी वाक्य में आश्चर्य प्रकट होगा, घृणा प्रकट होगी, क्रोध होगा, शोक होगा, वहाँ आपका क्या होगा? वहाँ आपका विस्मयवाचक होगा। ठीक है, चलिए आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो देखिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जो आपका विस्मयवादिबोधक चिन्ह होता है ये अवश्य होता है, तो इसे ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी विस्मयवादिबोधक चिन्ह होगा वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होगा। ठीक है, तो वह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्रकट हो रहा है? इसमें आपका प्रकट हो रहा है आश्चर्य। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकट हो रहा है? आश्चर्य। और आपका हाय उसकी दादी चल बसी, तो यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रकट हो रहा है? शोक प्रकट हो रहा है। ऐसे ही आपका है शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, तो इसमें आपका जो है शाबाशी दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब है संकेतवाचक। जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है। ठीक है, सबसे पहला हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे भी आपका शर्त का बोध होगा वहाँ आपका संकेतवाचक होगा। ठीक है, तो जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात की शर्त होगी, दूसरी बात कि यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ आपका संकेतवाचक वाक्य होगा। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है कि अगर आप एक संकेत मिल रहा है कि अगर परिश्रम करोगे तो सफल जरूर होगे, परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। ठीक है, तो यहाँ पर
एक बात तो ये होगी कि यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। दूसरी कि यहाँ पर एक क्रिया जो है समाप्त हो रही है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। ऐसे ही पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, एक संकेत मिल रहा कि पिताजी आते तो अच्छा होता, और दूसरा एक क्रिया समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया उस पर निर्भर हो रही है। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है कि अगर, और संकेत भी मिल रहा है कि अगर वर्षा होगी तो ही फसल होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है, वर्षा होगी तो ही फसल होगी। यहाँ पर संकेत भी हो रहा है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।